श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं बरषा शर्माई आपनालोक सकलोके आध्यात्म मुक्तावलीर अन्य एटी खण्डলৈ स्वागतम जनाइছো। गीतात कोৱা হৈছে কৰ্মই ধৰ্ম আৰু সেই বাণীকে সাৰোগতকাৰী আমি সকলোৱে কৰ্মক প্ৰাধান্য দিয়া উচিত। গীতাত উল্লেখ থকা কৰ্ময়োগৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ ষ্টুডিঅত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো চিন্ময় মিছনৰ ব্ৰহ্মচাৰিণী অনন্যা চৈতন্যক। বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। নমস্কাৰ, হাৰিও। বাইদেউ, আপুনি চিন্ময় মিছনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বহু বছৰৰ পৰা। तो उसके बारे में आपका ख्याल क्या है, आपका अनुभव क्या है, इस मिशन से जुड़ने का उद्देश्य क्या है, ये आप हमारे दर्शक को छोटे करके थोड़ा सा बताइए। चिन्मय मिशन एक आध्यात्मिक संस्था है जी। और इसको शुरू किया था हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने 1953 में 1953 में। और तब से ये संस्था चल रही है और मोर देन 350 हमारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ पे चिन्मय मिशन गुवाहाटी जो है रुक्मिणी गांव में है। और हम लोग सारे आयामों को हम लोग सोसाइटी के, समाज के हम देखते हैं। हमारे यहाँ बच्चे हैं जिनको हम आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम लोग काम करते हैं आध्यात्मिक वे में। और फिर हमारे यहाँ देवी ग्रुप है, यूथ के प्रोग्राम्स होते हैं बहुत, जिनको हम चिन्मय युवा केंद्र चिक बोलते हैं। और फिर भजन के प्रोग्राम्स होते हैं, बड़ों के लिए हैं। हम लोग उपनिषद, गीता, भागवतम, इन सब चीजों पर भी हम लोग आगे प्रवचन वगैरह देते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे एक स्कूल है चिन्मय विद्यालय जो सेवा एफिलिएटेड है, छोटा सा स्कूल है। वो भी हम लोग वैल्यू एजुकेशन बेस्ड हमारा एजुकेशन होता है। जी मैम, तो इस तरह से हम लोग और भी बहुत कुछ काम हम लोग करते हैं सोसाइटी में। महान उद्देश्य से आप लोग इस मिशन से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गीता में एक श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये आप अगर हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? कर्म योग जो है, कर्म योग में बोला गया है, भगवान ने बोला है कि तुम सिर्फ कर्म करते रहो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो अब इसमें बोला कि तुम्हारा सिर्फ कर्तव्य है तो तुम कर्म करो। पर उसका जो फल है वो, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना वर्षा, तो उसमें हमारे हाथ में सारे फैक्टर्स होते नहीं है। तो इसीलिए फिर हम दुखी हो जाएंगे, फिर हम एंग्शियस हो जाएंगे। कर्म करते समय भी हम पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होंगे। उन सब चीजों को देख के कर्मयोग का इतना सुंदर सा सिद्धांत भगवान ने हमको दिया हुआ है कि अगर उस सिद्धांत को हम एक्चुअली जाने कि उसको हम जीवन में कैसे ला सकते हैं, तो हमारे सारे पर्सनालिटीज में डेवलपमेंट आ जाए। क्योंकि कर्म योग जो है वो शुरुआत है, अंतःकरण की शुद्धि होती है उससे, और धीरे 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 करके उसी से भक्ति और योग में जाता है एक इंसान, एक साधक। और वहीं से ही आगे चल के वो अपने आप ज्ञान योग की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर में इतनी जिज्ञासाएं बढ़ती रहती है, इतने क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करूंगा, ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, इत्यादि इत्यादि ढेर सारे प्रश्न उसके पास आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये कर्म योग जो है ये बेस है जी। उसी से ही आगे ये सारे फूल खिलते रहते हैं उसके जीवन में। मतलब इस श्लोक का सार अर्थ यही है कि कर्म करो लेकिन फल का चिंता मत करो। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। जो भी फल आना है बाद में वो भगवान देंगे। क्योंकि जब हमारा मन ही उपलब्ध नहीं होगा ना वर्षा, तो फिर हम कर्म को उस समय करेंगे कैसे? तो इसीलिए जब हम लोग किसी को दे देते हैं हमारा मन कि आप इस मन को संभालिए, आप करिए, तो हमारा मन पूरी तरह से उपलब्ध होता है। 100% नहीं, 200%, क्योंकि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वही हमको पता नहीं है कि कितना है। मन भी प्रसुल्लित रहता है काम करने से, और बाद में संतोष भी मिलता है। जी। गीता का जो कर्म योग है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, कर्म योग, मैं समझाती हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। क्योंकि कर्म, लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। अब पूजा जब हम करते हैं वर्षा, तब पूजा में क्या काम क्रोध रहता है, राग द्वेष रहता है, लाभ हानि रहता है, मेरा तेरा रहता है, ये सब तो रहता नहीं है। तो पूजा जैसे ही हम उसको किसी भी एक्शन को बोल देते हैं, तो उनमें ये सारी की सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जब हम कर्म करते हैं, क्या जब हम बोल रहे हैं कि कर्म ही पूजा है,
तब ये सारे के सारे आयाम उसमें आते हैं कि नहीं? हाँ। और ऐसा होता नहीं है। जैसे ही हम कर्म करने जाते हैं वैसे हमारा मन गंदा हो जाता है, मन मैला हो जाता है, तू मैं हो जाता है, वो का आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे रह गया हो गया है, मुझे इस कर्म से क्या मिलेगा, ये आ जाता है। इसके बारे में पहले सोच लेते हैं हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पे कर्मयोग के 2-3 सिद्धांत हैं। हाँ। सबसे पहले हम कर्म करें तो एक बड़े स्थान के लिए करें, पूजनीय स्थान के लिए करें, हायर ऑल्टर इंग्लिश में अगर बोले हम, हायर ऑल्टर पूजनीय स्थान हो हमारे जीवन में, कोई बड़ा वो स्थान व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, उसके लिए हम कर्म करें फर्स्ट। सेकेंड हो कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वहां पे एक डूअर होता है, एक कर्ता होता है, जो जिसको हम अंदर बोल रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। हाँ। वो कर्ता जो है वो समर्पित रहे। हाँ, हाँ, समर्पित मतलब क्या कि हम उस ऑल्टर के लिए कर रहे हैं, अब मेरी शक्ति से नहीं होगा। हाँ। ये भगवान करवा रहे हैं, या अगर हम लोग बोले हम माता पिता, मैं एग्जाम्पल दूंगी धीरे से। और अगर तीसरा पॉइंट है ये कि हमारा जो फल आएगा वो भी हमारे समर्पित रहेगा। हाँ। तो फिर पूरा का पूरा तीनों आयामों के साथ में मिलके अब ये कर्म योग होता है। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। छोटा बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। अब वो पढ़ाई करते करते वो पढ़ाई कर रहा है, किसके लिए कर रहा है उससे पूछते हैं, हम मम्मी पापा के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो मम्मी पापा के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो मम्मी पापा के लिए कर रहा है। तो उसमें जब वो पढ़ाई भी कर रहा है उसको लग रहा होगा कि हाँ मम्मी पापा ही मेरी यहाँ पे स्ट्रेंथ है, उनके लिए ही कर रहा हूँ। जो फल भी आएगा उसको लगेगा कि मैंने उनको खुश करने के लिए किया है। बच्चे के रूप में ये है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक व्यक्ति है, एक साधक है, वो टीचर, सपोज वो टीचर बना। अब वो टीचर बन गया। अब टीचर बन के वो जब समाज को पढ़ा रहा है, मतलब बच्चों को पढ़ा रहा है, तब उसको पावर किसने दिया है पढ़ाने का? समाज ने दिया है, उनके लिए पढ़ा रहा है। फिर वो जिन बच्चों को पढ़ा रहा है उसके मन में कंटिन्यूअसली यही एक ही निरंतर भावना है कि इन बच्चों को मुझे अच्छा बनाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेटिस्फैक्शन मुझे पूरा कब मिलेगा? जब ये बच्चे जो है अच्छा बन के समाज में जाएंगे, समाज में अच्छा काम करेंगे, नाम करेंगे, उनको जो भी इच्छा है वो पूरी होगी, उसी से मुझे सेटिस्फैक्शन है। बस ये कर्मयोग हो गया, है ना। देखो एक बात है, 3 लेवल पर एक व्यक्ति कर्म करता है, कर्मयोग नहीं, कर्म करता है 3 लेवल पर। सपोज एक बहुत एलिंग, मतलब एक हमारे घर में हमारे माता पिता में से कोई एक, सपोज हम सोच ले कि हमारी मम्मी बहुत बीमार है, ठीक है, बहुत बीमार है, तो उसमें हम 3 तरह से उस कर्म को कर सकते हैं। एक तो हम सोच सकते हैं कि बहुत मजबूरी में मुझे कर्म करना पड़ रहा है, हाय राम कब तक करना पड़ेगा। मन के अंदर कंटिन्यूअसली विचार आ रहे हैं कि इनके पीछे मेरा दिन रात चला जाता है, मैं थक जाती हूँ, ये वो कंटिन्यूअस कर भी रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन मन से नहीं कर रहे, बिल्कुल मन से नहीं कर रहे। लग रहा है कि कब तक करना पड़ेगा, बहुत मेरा टाइम चला जाता है। जो भी व्यक्ति आता है उसके सामने हम भड़ास निकालते हैं। हाँ, सेकंड वाला है कि हम कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं, नॉट कंपल्शन बट एज अ ड्यूटी टू बी परफॉर्म। मुझे ड्यूटी, वहां पे ये मुझे ड्यूटी दिया गया है, मुझे करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी मेरे लिए बहुत किया था, इसीलिए। वाइस वर्सा, मतलब जो बोलते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। तीनों का फल अलग अलग है। और तीसरा एक लेवल है जो हाईएस्ट लेवल का है, वो क्या बोलेगा? मेरी सेवा है ये, समर्पण करना, मेरी पूजा है ये। बिल्कुल समर्पित पूजा है ये। क्यों? क्योंकि ये मेरे माता पिता में से नहीं है कोई, ये मेरे भगवान है, ये भगवान के रूप में आए। इनको सेवा की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे सेवा की जरूरत है। इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है, अवसर किसको मिला है? मुझे मिला है। तो मुझे क्योंकि अवसर मिला है, मैं धन्य हूँ कि इन्होंने मुझे ये अवसर दिया, तो मैं इनकी सेवा कर पा रही हूँ। अब देखो, अब तीनों लेवल को कंपेयर करो। जिसने सोचा कि मुझे करना है मजबूरी में, उसको फल एकदम निम्न, क्योंकि कर रहा है वो, फल तो तीनों में मिलेगा। पर यहाँ पे क्योंकि उसने कर्तव्य नहीं, मजबूरी बुद्धि से किया, तो उसको फल एकदम निकृष्ट लेवल का मिलेगा। फिर थोड़ा सा ऊपर ड्यूटी, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे करना है। जब वो इस तरह से करेगा तो उसको थोड़ा सा ऊपर का मिलेगा फल। और सबसे बड़ा, कितना बड़ा फल मिलेगा वी कांट से, क्योंकि उसने वहां पे बड़े को देखा है।
यही मैं बोल रही हूँ, जो पूजा स्थान हम बताते हैं, जिनके लिए हम कर्म करते हैं, जितनी बड़ी हम अपने मन में भावना रखेंगे उस छोटी सी चीज के लिए, उतना बड़ा फल मिलेगा। तो वहां पे हमने भगवान को ही रख दिया। फल सोचो तुम कितना बड़ा मिलेगा, कितने दिनों तक का मिलेगा। जी मैम, मैं हमारे दर्शक को भी ये बात बोल देती हूँ आसामीज में, আমাৰ যি 6 ৰিপু, সেই 6 ৰিপুক দমন কৰি পেলাই আমি যদি নিজক যিকোনো কামৰ কাৰণে সমৰ্পণ কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমাক গীতাত কোৱা অৰ্থত আমি ফল লাভ কৰোঁ। কৰ্মটো কৰাৰ আগত কোনো আশা নাৰাখি পেলাই যেতিয়া আমি কৰ্মটো কৰোঁ, সেইটোকে সমৰ্পণ কৰা বুলি কোৱা হয়, আৰু সেই অনুযায়ী আমি তাৰ ফল লাভ কৰোঁ। বাইদেউ আমাক সেইখিনি কথাকে ইতিমধ্যে ক'লে। মই জানিব বিচাৰিছোঁ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, कर्म 2 तरह के होते हैं, सकाम और निष्काम। हम लोग जब भी कुछ भगवान से भी मांगते हैं, बिना मांगे हम कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं। तो क्या मतलब हमें उनसे मांग के पूजा करना चाहिए, या फिर आपने जो बोला समर्पण करके पूजा करना चाहिए, कि क्या कर्म योग से क्या मतलब बोलते हैं? नहीं, हम बोले, देखिए हम इतने भी निस्वार्थ जीव नहीं है बिना इच्छा के हम कर्म करेंगे। पर हम भगवान से बोले कि हमारी इच्छा ये है भगवान प्रभु, पर आपके ऊपर है कि आपको ये मेरी इच्छा पूरी करनी है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है ऐसे, कई बार देखिए भगवान से जब हम मांगते हैं और दूसरे देवताओं से मांगते हैं, इसमें डिफरेंस हो जाता है। जब हम भगवान से मांग रहे हैं, वो एक माँ की तरह है। हाँ, एक बच्चा अगर उनके पास में जाके छुरी मांगेगा या ब्लेड मांगेगा, माँ देगी क्या? माँ बोलेगी क्यों चाहिए। पर वही चीज अगर एक दुकानदार के पास जाके मांगेगा, दुकानदार दे देगा उसको। कर्म भी मतलब स्तर में डिवाइड करके किसके लिए कर रहे हैं। हाँ, तो अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हमें भगवान बताएंगे हमको कि ये वाला जो चीज है इसके लिए ठीक नहीं है, अभी तो रोक दो। अच्छा। अभी ये चीज अगर हम इसको देंगे तो यह आगे चल के दुखी ही हो जाएगा, तो वो नहीं देंगे। इसीलिए कभी कभी जो मांगते हैं वो नहीं देर से मिलता है या नहीं मिलता है। तो भगवान को ऐसा बोलना चाहिए कि प्रभु आप इस चीज की मेरी ये इच्छा है, अगर आपको नहीं देना है तो मेरी ये इच्छा जड़ से ही खत्म कर दीजिए, ताकि मेरे मन में ये इच्छा ही ना रहे। भगवान सुनते हैं, भगवान करते हैं उस हिसाब से। भगवान को ये कर्म योग से मैं पूछना चाहती हूँ, उनको हर दिन धूप या फिर दिया जला के प्रसाद दे के पूजा करना ही कर्म होता है, या फिर ऐसे ही हाथ जोड़ लिया, मन से पूजा किया, वही भी कर्म मानेंगे हम लोग? देखिए, मैं आपको यहाँ पे 1-2 जनों की बात बताऊंगी। आपने दशरथ मान जी का नाम सुना होगा। जी हाँ, उन्होंने कोई पूजा नहीं किया, न भगवान को उन्होंने दिया जलाया न किया। उनकी पूजा की सामग्री क्या थी? छैनी और हथौड़ा। फिर उनको माउंटेन मैन बोल के उनको नवाजा गया है। 22 साल तक उन्होंने पूरे समाज के लिए पूरे बड़े पहाड़ के अंदर से टनल बनाया। 22 years he made. 22 years everybody was mocking at him. सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, आप लोगों को पता ही होगा, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिहार के एक गांव की बात है। उन्होंने उस टनल से 55 किलोमीटर्स को 15 किलोमीटर में चेंज कर दिया। तो वो किससे किया, वो किस लिए किया? वो सिर्फ जो था छैनी और हथौड़ा से 360 फीट का उन्होंने टनल बनाया। वो जो चौड़ा था वो 30 फीट और ऊपर विड्थ था उसका 25। इतना काम किया उन्होंने, किनके लिए? ताकि मेरी पत्नी का देहांत हुआ है, मुझे जो दुख हुआ है वो गांव वालों को ना हो। पूजा हमेशा जरूरी नहीं है कि हम छोटे से, देखो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, हम जब एक मूर्ति की स्थापना करते हैं, उस मूर्ति की स्थापना हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा विजन जो है वो उस मूर्ति से बाहर निकले। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे, एक्सटेंड योर पूजा रूम, इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू दैट मूर्ति और टू द टेम्पल। अच्छा, 4 दीवार के बीच इसको एसएमएस में बताओ। নে বাইদেউ এইটো কৈছে যে পূজাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে চাৰি বেৰৰ মাজত যেটো আমি মূৰ্তি স্থাপন কৰি পূজা কৰো, অকল সেইটোৱে অৰ্থ নহয়। আমি মনৰ দুৱাৰখন খুলি পেলে সমাজৰ কাৰণে যিবোৰ কাম কৰিম সেইটো আচলতে পূজাই হয়, যিদৰে তেওঁ উদাহৰণ হিচাপে আমাক বুজাই দিছে। বাইদেউ আপুনি কন্টিনিউ কৰিব পাৰিব। और नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है, जादव पायेंग का नाम सुना होगा आपने? फॉरेस्ट मैन।
उनको तो पद्मश्री दिया गया 2015 में। हाँ, तो उन्होंने भी क्या किया, ये सारे कर्म योग के सिद्धांतों को फॉलो करने वाले हैं। ये सिर्फ घर में बैठ के हम या नाम घर में बैठ के हम पूजा करें या भागवत पढ़े, उससे भी आगे चल के हम लोग इस कर्म योग के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान ने भागवतम में भी ये बात कही है कि जो व्यक्ति सिर्फ मेरी मूर्ति में पूजा करता है और बाहर जाके लोगों से झगड़ा करता है या उनके प्रति राग द्वेष करता है, उसकी पूजा में नहीं लेता हूँ। अच्छा। तो हमारे कर्म से ही हमारी पूजा होती है। कर्म योग को हम जाने, उसका सिद्धांत जाने, और इतने बड़े बड़े लोगों ने ये सारी जो काम, ये जो किया हुआ है, उसको हम लोग जान के हमारे जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं। जी मैम। राम जी ने जब वो वाल्मीकि जी के साथ में गए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए, तब वहां पे उन्होंने कर्मयोग किया कि नहीं? लक्ष्मण जी के साथ घर छोड़ा अपना, यज्ञ की रक्षा करने के लिए वो गए। भगवान, अब देखिए वहां पे भी ताड़का और मारीच को मारना भी कर्मयोग में आ गया। कर्मयोग, वही मैं पूछना चाहती थी। एक सोल्जर जो है हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है। हम आज यहाँ इतने आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे एनिमीज आसपास में नहीं है। वहां से प्रोटेक्टेड है हमारे सारा का सारा बाउंड्री। अगर वो लोग वहां कर्मयोग नहीं करेंगे, हम आज यहाँ नहीं रह सकते हैं, है ना? वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जाते जाते उन्होंने अपने पूरे कुल को खत्म कर दिया। कैन यू इमेजिन समबडी डूइंग दैट? श्री कृष्ण का भी पूरा कुल ध्वंस हुआ था। उन्होंने जानबूझ के किया कि मैं यहाँ पे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे बोलते हैं कि मैं धर्म की संस्थापना करने आया हूँ, और यहाँ पे मेरे परिवार का कई लोग जो है इतने बलशाली हो गए, अधर्मी हो गए हैं, उनको मैं खत्म करके नहीं जाऊंगा। वैसे ही कलयुग आने वाला, इनका क्या होगा? कौन खत्म करेगा? क्योंकि इतने बलशाली हैं वो। तो उन्होंने कर्म योग करते हुए उसको भी खत्म किया। श्री कृष्ण भगवान ने, राम जी ने भी किया। तो और मैम इसके एक और है, अगर हमें धर्म मार्ग में जाना हो, आजकल तो अधर्म वैसे भी समाज में ज़्यादा बढ़ चुका है, कर्म करके धर्म मार्ग में हम कैसे रह सकते हैं? और जो शरीर और मन का जो कर्म है, इसका मतलब डिफरेंस क्या है? शरीर से कर्म करना और मन से कर्म करना। देखिए, कर्म योग जब हम करते हैं, ये अंदर से आता है जब हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं, हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं। तो हम लोग हमेशा जब देखो हम दुखी क्यों रहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। हाँ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमें मिला हुआ है उसको हम लोग नहीं जान रहे हैं। हमको जब भी हम दुखी हो ना वर्षा, तब हमको एक लिस्ट बनाना चाहिए। उस लिस्ट में बनाना चाहिए हमको क्या क्या मिला है और हमको क्या क्या चाहिए। बनाए आराम से। दुखी है ना, और दुखी रोज मत रहिए। दुखी रहने का, जैसे हम अपॉइंटमेंट देते हैं, दुख को भी एक अपॉइंटमेंट दे दीजिए कि आप जो है हर मंगलवार को 11 से 12 बजे तक आइए। रोज दुखी मत रहिए। वो उस दिन आएगा, और उस दिन जब आएगा आप खुश रहेंगे, भूल जाएंगे। तो दुख होना किसी किसी की आदत हो जाती है। उस समय में हम लोगों को एक लिस्ट बनाना चाहिए, हमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या हमें चाहिए। तो जब हम देखेंगे कि हमको जो मिला है वो बहुत ज्यादा है जिस चीज को हमको नहीं मिला है, और हम लोग एक्चुअली जानते नहीं है उस बात को, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। बोलते हैं मैम कि जितना मिला है उसी में सुखी रहना चाहिए हमें। और क्या है, ये संसार जो बना है ना वर्षा, ये संसार कर्मयोग के सिद्धांत पर ही भगवान ने बनाया है। भगवान ने बोला है गीता में, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। ये इस पूरे के पूरे सृष्टि को मैंने बनाया हुआ है कर्म योग के सिद्धांत पर। कोई भी चीज यहाँ पे अपने पास कोई भी चीज नहीं रखती है। देखो तो अब ओशन, इतना बड़ा सागर है, सागर जो है अपना जल जो है अपने पास नहीं रखता है। गर्मी होती है और वहां से सारे के सारे मेघ बन जाते हैं। मेघ बन के क्या होता है, पानी बन जाता है। पानी कहाँ गिरता है, सागर में नहीं, पानी गिरता है खेतों में, मिट्टी में। फिर वहां पे जो ये बोआई करते हैं, खेत करते हैं ये फार्मर्स लोग, वहां से फिर से फल होता है जी। अब वो पृथ्वी जो है वो अपने पास में अपने क्रॉप्स नहीं रखती है, धान धन ये सब नहीं रखती। वो फिर से दे देती है सब लोगों को, एनिमल्स को, प्राणियों को, मनुष्यों को खाने के लिए दे देती है। बात कहाँ आती है, ये पूरा जो चक्र चल रहा है ना यज्ञ का, ये इसको यज्ञ बोला गया है गीता में। यज्ञ के द्वारा ही सब क्रिएटेड है। यहाँ पे आके मनुष्य के पास में आके वो यज्ञ रुक जाता है। जी जी,
क्योंकि हमारा हम एक्सपेक्टेशन स्वार्थी हैं। यस वही इसी वजह से वर्षा, हम स्वार्थी हैं। आज जो भी संसार में हो रहा है, इतनी जगह पे अग्निकांड हो रहा है, इतनी गर्मी बढ़ गई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इतनी कभी बारिश होती है तो बारिश ही हो रही है। देखो अभी फ्लड हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बोल रहे हैं बादल फट गया। ये सब प्रकृति ने नहीं किया है, एक्चुअली हमारे ही वजह से ये सब हुआ है। और इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं वो हम लोग को बचपन से, जो अगर हम लोग इसको सिखाए कि तुम इस तरह से रहो। हमारे एंसेस्टर्स लोग कितने अच्छे से प्रकृति के साथ रहते थे। हाँ। उन लोगों को ये सारा फेस नहीं करना पड़ा। मैंने सुना, मैं तो यहाँ पे अभी 7-8 साल से हूँ, पर लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो बोलते हैं यहाँ पे पंखे की जरूरत ही नहीं होती थी। हाँ। अभी आज का वेदर कैसे बन गया है। अरे शिलोंग आप चले जाओ, वहां पे एसी लगता नहीं था, अभी एसी लग गया है सारा। वहां पे बर्फ होता था, अभी एसी में काम होता है। क्योंकि लोग अपने घर बनवाने के लिए पेड़ पौधे काट दिया, इसीलिए सारा पूरा माउंटेन्स, पेड़ पौधे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग, अगर हम कर्मयोग के सिद्धांतों पर चले ना वर्षा, तो चारों तरफ सुख ही सुख रहेगा। ये और तब आएगा जब हम अपने अंदर से कृतज्ञता प्रकट करें कि हमको क्या मिला है। हाँ। हम लोग बच्चों को यही सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे भी जब हम क्लासेस लेते हैं या हमारे सेशंस होते हैं बच्चों के लिए, हम लोगों को सिखाते हैं कि आप जो है सुबह सुबह उठ के जैसे ही आप प्रणाम, जैसे ही आप प्रणाम करना चाहिए, पाँव रखोगे धरती में तो वहां पे प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में प्रणाम करके उतरो। तो ये बच्चों के अंदर से ही इंस्टॉल करना पड़ता है। ये कर्मयोग वो लोग वहीं से शुरू करें। मतलब बच्चे से ही अगर सीखेंगे तो वो बड़े होके वो फॉलो करेंगे वही बातों को। और आपने बोला मैम कि आजकल समाज में बुरे कर्म ज्यादा होने लग गए हैं। कर्म करने से हम लोग डरते नहीं है। मतलब आप जितना भी किसी को बोल के सुधारने की कोशिश कीजिए, वो सुधरेगा नहीं। वो ऐसे ही बोलेगा कि इसने तो बुरा कर्म किया फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है। ये सब मतलब जो मनुष्य का मेंटेलिटी है, मानसिकता, वो कैसे हम लोग अभी इस समय में चेंज कर सकते हैं? देखिए, जब हम कर्म योग कर रहे हैं तो जब हम लोगों के पास में एक पूजा स्थान है, पूजा स्थान में जब हम लोग काम करते रहेंगे तो निस्वार्थ हो जाएंगे। निस्वार्थ, यहाँ पे स्वार्थ बढ़ गया है। हाँ। और क्योंकि स्वार्थ बढ़ गया है तो वैसे ही स्वार्थ के कारण हम लोग सोचते हैं हमको ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। एक व्यक्ति के पास में एक घर से काम चल सकता है। हाँ। पर वो एक घर से नहीं, वो करता है मैं इन्वेस्ट करूंगा और इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट पे इतने सारे फीस जो है वो सब कट के हमारे कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं आज। हाँ। और उसी के कारण नेचर इस तरह से हो रहा है। स्वार्थ कम करेगा कर्मयोग तो फिर हम लोग जो है सुखी रह पाएंगे नेचर के साथ। नेचर के साथ खिलवाड़ करना हमको बंद करना चाहिए। और नहीं वही तो कर्म है कि नेचर से हम लोग खिलवाड़ ना करें और अपना जो कर्म है वो सीधा सही रखे। मतलब भगवान से डर के अगर हम लोग चले तो हमारा कर्म भी अच्छा ही रहेगा। भगवान से डरे का मतलब ये है कि हम ग्रेटफुल रहें। ग्रेटफुल, हमारे अंदर में भी कृतज्ञता का भाव आएगा तो अपने आप हमारा कर्म सुधर जाएंगे। नहीं तो प्रकृति हमें डराएगी। जी मैम, हाँ, हम एकदम अंत तक पहुंच गए हैं। तो आपसे जीवन मधुर या फिर आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलने के लिए आप हमारे दर्शक को क्या बोलना चाहेंगे? कि कृतज्ञता रखें, अपने आप को क्या क्या मिला है वो देखें, भगवान को धन्यवाद बोलते रहें। पूजा जो है हमारा कर्म जो है, कर्म को पूजा बनाने की पूरी कोशिश करें। कर्म योग के जो 3 सिद्धांत मैंने बोले उनके थ्रू। जी मैम, आपसे इतना सारा बात करना था लेकिन समय की पाबंदी है, इसीलिए हमें छोड़ना होगा। और मैं चाहूंगी आपको फिर से हमारे स्टूडियो में हम मिल सके। দৰ্শকসকল, মই আপোনালোকক উদ্দেশ্য কৰি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আধ্যাত্ম মুক্তাৱলী অনুষ্ঠানটোৰ আমাৰ ইমানতে অন্ত পৰিছে। লগতে আমি অনন্য চৈতন্য বাইদেউক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজত উপস্থিত থাকি তেওঁৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিলে, তাৰ কাৰণে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আধ্যাত্ম মুক্তাৱলীৰ এই খণ্ডটিৰ পৰা মই বৰষাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।